हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा पुष्प जिसके दर्शन मात्र से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये मानव इतिहास का बहुत ही रहस्यमय फूल है दोस्तों, जिसका नाम है ब्रह्म कमल। और आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। तो ये मेरे घर में लगा हुआ है और एक कली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आज रात को ही खिलने वाली है। तो क्योंकि इसकी मैं जो बर्ड थी बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी, तो आज मुझे लगता है ये पूरी तरह खिल जाएगी। तो इसको मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो ये कली दोस्तों अभी बंद है और पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बातें करती हूँ, उसके बाद में मैं इसका आज आपको फ्लावर जब खिल जाएगा उसका भी अपडेट दूंगी। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं ब्रह्म कमल के फूल के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे उत्तराखंड का राजकीय फूल भी है और ये ब्रह्मा जी का बहुत ही प्रिय फूल है। विष्णु जी की नाभि से जब निकले थे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ये ब्रह्म कमल तभी के मतलब ब्रह्मा जी इस पे ही बैठते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्यता है। तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि दोस्तों उत्तराखंड में इसको ब्रह्म कमल के नाम से जानते हैं, हिमाचल में इसको दूधा फूल और कश्मीर में इसको कलकल भी कहा जाता है। तो अन्य हिस्सों में भी इसको ज़्यादातर ब्रह्म कमल के नाम से ही जाना जाता है। और इसका दोस्तों बॉटनिकल नेम जो है सुसूरिया ओवेलाटा है। तो दोस्तों जो ये फ्लावर आप देख रहे हैं, जो ये पत्तियाँ देखिए, इसके जो कॉर्नर्स में आपको दिखाना चाह रही हूँ, यहीं से इसकी पत्ती निकलती है, पत्ती में से ही पत्ती निकलती है और पत्ती में से ही कली निकलकर फूल बनता है। तो इस तरह से जो इसकी शार्प जो साइड्स के कॉर्नर्स हैं, वहीं से जो नोड एरिया है, यहीं से देखिए ये पत्तियाँ निकल रही हैं सारी। और मैं यही बताना आपको चाह रही हूँ कि जो ये फूल है ये जून से लेके अगस्त के महीने तक मिड में जो ये खिलता है और वर्ष में एक ही बार खिलता है दोस्तों। कई जगह पे ये 2-3 बार भी खिल जाता है। अब जैसे ये पत्ती आप देख रहे हैं ये पुरानी हो चुकी है और इसमें से जो साइड्स में से नई पत्तियां निकल गई हैं। इन्हीं पत्तियों में से फिर जैसे जो ये ख़राब हो जाती हैं ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हीं पत्तियों में से जो अच्छी पत्ती होती है, जो हेल्दी पत्ती होती है, उसी में से ये कलियां देखिए निकलती हैं। तो ये कली मैं आपको बहुत ही पास से दिखाती हूँ कि देखिए ये पूरी जो स्टेम है इसकी, ये इस कली में से ही निकली है और इसी पत्ती में से 2-3 पत्ते भी निकले हैं। और ये मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, ये देखिए इस पत्ती में से ही ये कली निकली है और एक थोड़ा सा जैसे ग्रामोफोन होता है उसी तरह से ये निकल कर आगे की तरफ खिलता है फूल। और ये जो फूल की डंडी है देखिए दोस्तों कैसे मुड़ी हुई है। तो ये जो फूल है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खुशबू बहुत ही सुंदर होती है। और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये इतना सुंदर फूल है और कई बार इसको लगाने से तो कई जगह पर लोग लगाते हैं, फूल ही नहीं आता, कितने ज़्यादा साल हो जाते हैं फूल नहीं आता। और जो ये आप डंडी देख रहे हैं दोस्तों, जब ये डंडी इसमें से निकले मतलब आपके पौधे में से, जैसे ये मैंने पत्ते से ही ग्रो किया है और उसमें से जब ये लंबी सी एक डंडी स्पाइक सी निकले तो समझ जाना चाहिए कि अब इसमें फ्लावर्स आना का टाइम शुरू हो चुका है। तो इसी पत्ती में से ही बाद में और पत्तियां निकलेंगी और उसमें से ही नए फूल निकलेंगे। तो जो ये इसकी पहचान होती है दोस्तों, ये जो बंद करी हुई जो ये स्टैम्प टाइप की पत्ती ही है लंबी सी, इसी जब ये निकलने लगे आपके पौधे में तो आप समझ जाइए कि अब आपके जो प्लांट है उसमें अब फ्लावरिंग शुरू होने वाली है या फिर बडिंग शुरू होने वाली है। दोस्तों कई बार जैसे इसको लगाते हैं तो कई जगह पर फूल ही नहीं आता और कई जगह पर आप देखेंगे कि साल में एक बार फूल आता है। जैसे कि ये जो मॉनसून पीरियड होता है उसके बीच में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अब आपका जो प्लांट है 1-2 साल बाद ही फ्लावरिंग करता है। मेरी जो ये मैंने पत्ती से लगाया था इसको 1 साल हो चुका है, 1 से 1.5 साल, और उसके बीच में देखिए ये फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली कहते हैं वो लोग होते हैं जिनके घर में ये फूल खिलता है और इसके जो इनके दर्शन करता है खिलते हुए भी, वो भी कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए ये शाम को वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं चाहूँगी कि जब ये खिले तो मैं आपको भी इसके दर्शन कराऊँ, क्योंकि आप सब मेरे मित्र जो हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत सारे भाग्यशाली आप सब हों और आपकी सभी मनोकामनाएं ब्रह्मा जी पूरी करें। तो चलिए दोस्तों और इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं कि इसको आपको ग्रो कैसे करना है। तो मैं आगे अपने वीडियो में वो भी दिखाऊंगी कि आपको इसकी जो प्रोपगेशन है वो आपको इसकी जो पत्तियां हैं उन्हीं से करनी है। और अभी ये बंद कली जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको बहुत ही पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और आप पहले इसी के दर्शन कीजिए कि देखिए ये
इस तरह से एक कली होती है और फिर वो धीरे धीरे खुलकर पूरा फूल का रूप ले लेती है। ज़्यादातर कमल आपने पानी में ही सुने होंगे कि पानी में ही कमल होते हैं जिन पे लक्ष्मी जी वास करती है, लेकिन ये कमल आप देखिए ये मिट्टी में लगाया हुआ है ब्रह्म कमल। और हिमालय क्षेत्र में दोस्तों ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों में लगाया जाता है। हमारे उत्तराखंड का ये स्टेट फ्लावर तो है ही, तो हम बच्चों को भी दिखाते हैं कि क्या है वो, हमने सिर्फ सुना ही है लेकिन हमने देखा नहीं है। लेकिन हिमालय की पहाड़ियों के साथ साथ आजकल ये ज़मीन पर भी लगाया जाता है और इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं ब्रह्म कमल की। तो आप इसको इस तरह से, ये पत्ती में से पत्ती निकलती है और उसमें से फूल होता है, और जो हिमालय पे होता है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। दोस्तों ये ब्रह्म स्थान पे अगर आप घर में लगाते हैं तो कहते हैं वास्तु दोष आपके मिट जाते हैं घर के सारे। और ये बद्रीनाथ केदारनाथ में फूल चढ़ाया जाता है। आप इसको बेचा नहीं जाता, अगर आपको ये उपहार में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लकी माना जाता है। और अगर आपके यहाँ भी ये फूल का पौधा है तो आप इसकी कटिंग्स तैयार कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको एज अ गिफ्ट दीजिए, तो उनके लिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत ही सारे पुण्यों की प्राप्ति होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए मैं आपको इसकी प्रोपोगेशन बताती हूँ। एक मैंने ये हेल्दी लीव्स ले ली है और इसको मैंने दोस्तों एक शार्प जो मेरा कटर है उससे मैंने काटा है। अगर आप चाहें, आपके पास ये नहीं है तो आप ब्लेड से भी इसको काट सकते हैं। इस तरह ये पत्ती जो मैंने ले ली है, अब मैं इसको जो लगाऊंगी दोस्तों, वो मैंने जो ये छोटा सा अपना गमला है जिनमें मैं हमेशा कटिंग्स लगाती हूँ आपके साथ, तो जो ये मिट्टी है मैंने 50% साधारण जो गार्डन सॉयल है वो ली है और 25% दोस्तों मैंने इसमें सैंड डाली है। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 25% मैंने इसमें दोस्तों कंपोस्ट खाद डाली है, गोबर की खाद। इस तरह से मैं इसको, इस पत्ती को लगा दूंगी और आने वाले वीडियोस में भी आपको इसका अपडेट दूंगी। तो दोस्तों ये मैंने एक टाइम लैप्स भी बनाया है आपके लिए, तो चलिए अब सब हाथ जोड़कर इसके दर्शन हम करते हैं। तो दोस्तों ये मैं जब ये टाइम लैप्स बना रही थी तो हमने इसके आगे थोड़ा सा धूपबत्ती और दिया भी जलाया है। कहते हैं कि इससे ईश्वर हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है, चाहे ये सच है या नहीं, लेकिन हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। और मेरे जो आसपास मेरे मित्र रहते थे उन सब ने इसकी पूजा करी है, आरती है। तो पीछे आपको कई बार दिख रहा होगा कि हम लोग इसमें दिया जला रहे हैं या फिर इसकी फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो इस तरह से आपके लिए जो ये मैं वीडियो बना के लाई हूँ फ्रेंड्स। आपको भी मैं ब्रह्मा जी की ये जो फ़ोटो है इसी को हमने यहाँ रख कर इसके आगे दिया जलाया है और आरती करी है। तो मैं चाहूँगी कि आपको मैं अपना ये पूरा ही वीडियो पूरा कवर करके दिखाऊं। तो ये देखिए फूल पूरा खिल चुका है और बहुत ही खूबसूरत इसमें खुशबू आ रही है। बहुत ही खूबसूरत ये फूल है, मतलब इतनी सुगंधित इसकी खुशबू है मैं आपको बता नहीं सकती। और चलिए ये मैंने आपको सारा, आज मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा ज्ञान अपना दे दिया है। तो दोस्तों आप इसको चाहें तो नर्सरी से या किसी रिश्तेदार के यहाँ, अगर आपके यहाँ हो रहा होगा आपके आसपास में, कई बार हमें पता नहीं चलता कि ये ब्रह्म कमल है। तो इस तरह से अगर चमकदार मखमली इसकी पत्तियाँ होती हैं थोड़ी मोटी, तो आप इसको ला सकते हैं कहीं से भी और इसको ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। दोस्तों उस पत्ती में से 1 महीने के अंदर जड़ निकल जाती है और फिर पत्ती से पत्ती बनती है। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जो पत्ती है वो पूरा मतलब पौधा के रूप में आ जाएगी थोड़े दिन बाद। तो इसी तरह से आप अपनी जो ये मतलब ब्रह्म कमल का प्रोपगेशन है कर सकते हैं और इस फूलों को आप इंजॉय कर सकते हैं। और आप इसके जो दिव्य दर्शन हैं जो मैं आज आपको करा रही हूँ, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैंने अब आपके लिए जो ये वीडियोज़ लाई हूँ, मैं हर थर्सडे में एक वीडियो लाती हूँ और मैं सोचती हूँ आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ और वीडियो भी ऐसी बनाऊँ जिसको आपको देखकर बहुत ही आनंद मिले। तो चलिए मैं अब अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बाय।